नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। आपने पिछले व्लॉग में देखा हम लोग देवप्रयाग रुके थे और यहाँ पर हमने संगम के दर्शन किए और स्नान भी किया। उसके बाद हम रघुनाथ जी के मंदिर गए। अब हम लोग निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। रास्ते में हम लोग रुकेंगे गुप्तकाशी, क्योंकि गुप्तकाशी भी एक मुख्य पड़ाव है केदारनाथ जी की यात्रा का। और हम लोग उसके बाद जाएंगे त्रिजुगी नारायण। गुप्तकाशी और त्रिजुगी नारायण केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं। मुझे लगता है कि केदारनाथ यात्रा इनके दर्शन के बगैर अधूरी सी है। मैं पिछली बार भी गया था तो मैं दर्शन नहीं कर पाया था, ना ही गुप्तकाशी के और ना ही त्रिजुगी नारायण के। इस बार हम लोग घर से ही प्लान बना के निकले हैं कि रास्ते में जो भी मुख्य मंदिर आएंगे उन सब मंदिरों पे दर्शन करके इस बार जरूर आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी, और धारी देवी भी इस यात्रा का मुख्य पड़ाव है। धारी देवी को चारधाम यात्रा की रक्षक देवी भी माना जाता है, और धारी देवी में अब मूर्ति जो है नए मंदिर में स्थापित हो चुकी है। यहाँ पर माता के मुख की पूजा की जाती है। हम लोग पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक बाईपास निकलता है। जिन लोगों को केदारनाथ जाना होता है वो रुद्रप्रयाग बाईपास से सीधे अगस्त मुनि के लिए निकल जाते हैं, और जिन लोगों को बद्रीनाथ जाना होता है वो अपर रोड लेके रुद्रप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ चले जाते हैं। हेलो। कहाँ से पैदल यात्रा चल रही है? अयोध्या से केदारनाथ। अच्छा, पैदल ही? पैदल। कितने दिन? आज 32 डेज विदाउट लिफ्ट। पैदल ही? पैदल। एक दिन में कितने किलोमीटर चल रहे हो? 30 पहाड़ों पे 30-32, बस इससे ज्यादा नहीं। 30 किलोमीटर बहुत होता है। बहुत होता है पहाड़ों हाँ, पे। हाँ, समतल में तो 40-45 चल लेता हूँ, मजा आता था समतल में, लेकिन पहाड़ों पे ज्यादा चलने में मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल पानी है पहाड़ों से निकलता हुआ, वो पीने में मजा आता है। और दूसरी बात वेदर है ना, चेंज होता रहता है, वो भी मजा आता है। ये बढ़िया है। मिलते हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से 1 किलोमीटर पहले ये काली मठ प्रवेश द्वार है। यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर माता काली का एक भव्य मंदिर है काली मठ, जहाँ पर माता काली ने रक्तबीज नामक राक्षस का संहार किया था। यहाँ पर माता के धड़ की पूजा की जाती है। गुप्तकाशी हरिद्वार से 205 किलोमीटर और केदारनाथ जी से 47 किलोमीटर पहले एक मुख्य पड़ाव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर 5 काशियों का वर्णन मिलता है। एक है गुप्तकाशी, जहाँ पर हम फिलहाल मौजूद हैं, और एक है उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में ही एक जिला है, और एक है वाराणसी काशी भगवान शिव की नगरी यूपी के मिर्जापुर जिले में पड़ता है दक्षिण काशी, और एक है शिव काशी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो 2 काशी उत्तराखंड में और 2 काशी उत्तर प्रदेश में और 1 काशी तमिलनाडु में पड़ता है। और मंदिर जाने के लिए एक रास्ता
जो गुप्त काशी का टैक्सी स्टैंड है या बस स्टैंड है, वहाँ से एक रास्ता मंदिर के लिए ऊपर जाता है और लगभग 200 मीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ियाँ हैं और उनसे ऊपर जाकर आपको मंदिर मिलेगा। और अगर आप इस रास्ते से नहीं जाते हैं तो एक रास्ता दूसरा है जो जहाँ पर आप गाड़ी के द्वारा भी जा सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब जब जो है महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो पांडवों पे जो है ब्रह्मत्या गोत्रहत्या का पाप लग गया था। उन्होंने अपने भाइयों का गुरु का वध कर दिया था युद्ध में, तो उन पे पाप लग गया था। तो पाप के निवारण के लिए वे लोग वेद व्यास जी के पास गए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि जब तक आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन प्राप्त होंगे तो जो है आप अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए आप जो है हिमालय की ओर जाइए। चलते चलते पांडव लोग गए, इस स्थान पे आए। उन्होंने तब ध्यान किया, भगवान शिव शंकर की आराधना की, अर्चना की, पूजा की, लेकिन भगवान शिव शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे जो है आसानी से प्रसन्न हो जाते तो सभी लोग जो है पाप करने बैठ जाते। इसीलिए भगवान शिव शंकर ने तो दर्शन ही दिए। तो फिर उन पांडवों ने माता पार्वती का ध्यान किया। तो माता स्वयं बड़ी दयालु होती है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो माँ ने यहाँ पे अर्धनारीश्वर आदासी और शक्ति के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया। और साथ में जब भगवान शिव शंकर जी छिप गए थे, तो छिपने के बाद में जो है यहाँ पे स्वयं लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो गए। इसीलिए इस काशी को गुप्त काशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव शंकर जी गुप्त हो गए थे। गंगा जमुना की धाराएं जो कहते हैं स्वयं लिंग से निकल कर बहती हैं, दोनों का टेस्ट भी अलग अलग है। बताते हैं कि गुप्त काशी में गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर गुप्त दान नारियल के अंदर रख के दिया जाता है, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है। और सारी पूजा जो है मंदिर के बाहर होती है, मंदिर के अंदर जो है सिर्फ दर्शन के लिए जाया जाता है। यहाँ पर पूजा के उपरांत नारियल चढ़ाया जाता है और उस नारियल में पंडित जी एक छोटा सा छेद करते हैं, जिसमें यजमान को गुप्त दान रखना होता है। ये गुप्त होता है, पंडित जी को बताया नहीं जाता और वो नारियल बाद में पंडित जी को दान दे दिया जाता है। पितृ उद्धार पितृ निमित्त समस्त पितृ के नाम से अन्नदान ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण दक्षिणा है। और तस्वीर सुधार तस्वीर सुधार तस्वीर सुधार और तस्वीर सुधार तस्वीर सुधार और तस्वीर सुधार सबको समस्त है। 7 जन्मों का पितृ का उद्धार होता है, पर अन्नदान ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण दक्षिणा तस्वीर सुधार तस्वीर सुधार।
गुरु साक्षात मंदिर परिसर में एक मणिकर्णिका नाम का कुंड है, जिसमें गंगा और जमुना नाम की दो धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। गौमुख से गंगा और हाथी मुख से जमुना बहती रहती है और इस कुंड में श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से इसी स्थान पर विवाह का प्रस्ताव भी रखा था और बाद में भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से त्रिजुगी नारायण में हुआ। जैसे ही हम दर्शन करके मंदिर से नीचे उतरे तो मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका था, एकदम घने बादल लग चुके थे और हम यहाँ से निकले हैं नारायण कोटि के लिए, क्योंकि नारायण कोटि में हमारा वेट कर रहे थे बड़े भाई संदीप गुसाई जी से, जो 10 अप्रैल को हरिद्वार से पैदल चारधाम यात्रा पर निकले हैं। संदीप गुसाई जी जो चारधाम यात्रा का पुराना मार्ग है उस पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर उनकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उनकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको अब से 50 साल पुरानी यात्रा किस तरह होती थी वो सब जानकारी आपको उनकी वीडियोस में मिलेगी। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार ज़रूर विजिट उनके चैनल को कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग संदीप गुसाई जी से मिलने के बाद निकले हैं त्रिजुगी नारायण के लिए। और देखिए ये फाटा में ही हमें 1 घंटा लग गया है जाम में खड़े खड़े। त्रिजुगी नारायण जाने में ही हमको काफ़ी टाइम लग गया। फाटा से सोनप्रयाग तक का जाम था पूरा। और त्रिजुगी नारायण जाने के लिए हमको सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिजुगी नारायण। रात्रि हो चुकी है, यही करीब 11 बजने वाला है। अभी खाना खा के आए हैं सभी त्रिजुगी नारायण मंदिर में। रूम बिल्कुल जस्ट सामने। ये देखो एकदम से दर्शन। और अंकित जी हमारे गजनी कह रहा था संगम से बाद में कहीं नहीं, वहाँ पे जाके ना मैं केदारनाथ, अब यहीं पे रूम में बोल रहा कि मैं नहीं नहाने का सुबह वहाँ भी नहाऊँ, वहाँ भी देखूँ अगर बाल्टी में गर्म पानी मिल गया तो। ये कह रहा अब बोल रहा कि सुबह टाइम देखेंगे, अब तो जैसा होगा गर्म पानी से नहाएंगे। फ्रेंड्स ये है हमारा कमरा, एक कमरा ये है और एक कमरा बगल में है। ठंडी बहुत है। मफलर, टोपा,
कप पता नहीं क्या क्या उमन गजनी का जो है टोपा, अरे बस पूछो तो फ्रेंड्स अभी रात के 11 बजे हैं और हम लोग खाना खा के अपने रूम में आ गए हैं। तो अभी इस व्लॉग को यहीं विराम देते हैं और आपसे मिलेंगे हम सुबह त्रिजुगी नारायण मंदिर में। सुबह पूजा करने के लिए जाएंगे। हमारी जो बात हुई है वो 5:30 बजे के आसपास मंदिर खुलता है, जो हमने पता किया है। तो हम लोग अब 5:30 बजे देखते हैं सुबह उठा जाता है या नहीं 5:30 बजे। और अब हम सुबह मिलेंगे आपसे। तो और फ्रेंड्स ठंड हो रही है तो इसलिए हमने चाय मंगवाई है। अभी चाय आएगी, हमने बोला है कि वो चाय दे के जाएंगे। और हम लोगों ने खाने में खाया था मिक्स दाल थी और आलू बैंगन की सब्जी, मंडवे की रोटी थी। तो खाना बड़ा टेस्टी लगा सबको, नॉर्मल खाना था, घर जैसा ही खाना था। तो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं कल। जय श्री केदार।